नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी नामक ड्रग बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर अरविंद सावरिया द्वारा शहर में ड्रग्स बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 2 के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान के नेतृत्व में एक टीम ने यह छापेमारी कार्रवाई की। 30 अगस्त को जब क्राइम ब्रांच की टीम गश्त लगा रही थी, तब एक गोपनीय सूचना के मुताबिक 3 लोग एक ऑटो में सवार होकर पंचवटी चौक स्थित रोशनी होटल के सामने एमडी बेचने के इरादे से वहां पहुंचे। तब पुलिस की टीम ने जाल बिछाया और उक्त ऑटो में आए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब्दुल शाकिब, अब्दुल राजिक, अब्दुल नासिर, अब्दुल रहीम, सैयद रजा, सैयद जहूर का समावेश है। इन आरोपियों से 23.800 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 2,63,500 रुपये बताई गई है, इसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने यह एमडी कहां से खरीदा और अमरावती में कहां से लाया, इसकी जांच क्राइम ब्रांच के द्वारा चलाई जा रही है। रविवार को एमआईडीसी क्षेत्र में जल शोधन करने वाली एसएमएस कंपनी से छोड़ा गया जहरीला और रासायनिक पानी सीधे जलस्रोत में घुस गया, जिससे जामठी नाले में असंख्य मछलियां और जलीय जीव मर गए। चूँकि आसपास खेती होती है, इसलिए कई जानवर इसी जगह पानी पीते हैं। इसलिए किसानों ने अधिकांश आशंका जताई कि भविष्य में जानवरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस घटना की सूचना मिलते ही विधायक राजेश वानखड़े तुरंत जामठी नाले पहुंचे। उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और किसानों व ग्रामीणों को पीड़ा सुनी। पता चला कि जामठी नाले में बह रहे पानी में कई मछलियां और जलीय जीव मर गए। इस दौरान पानी का रंग और भी बदल चुका था। चूँकि लाल रंग का दूषित और जहरीला पानी नाले में घुस गया था, इसलिए आशंका है कि इस जहरीले पानी में कई जानवर भी मर गए। अमरावती शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने स्थित बजाज खिलौना में आज रविवार दोपहर 12:30 बजे के दौरान अचानक भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इस प्रतिष्ठान में बच्चों के लाखों रुपए का खेल साहित्य रहने से दूसरी मंजिल पर दुकान चालू रहते अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और अग्निशमन दल के अधीक्षक संतोष बत्रे, केंद्र प्रमुख प्रेमानंद सोनकामले, किशोर शेंडे, कोल्हे, वरगट, विकास इंगले समेत अग्निशमन दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। आग के भीषण रूप धारण करने से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। दमकल कर्मियों ने अथक प्रयास कर 5 दमकल वाहनों की सहायता से दोपहर 2:30 बजे आग को पूरी तरह काबू में कर लिया, लेकिन तब तक करीबन 7,80,000 रुपये का नुकसान हो गया। दमकल कर्मियों की सतर्कता से आसपास की दुकान का करीबन 5 लाख रुपए का नुकसान होने से बच गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। दुकान संचालक राजकुमार बजाज का कहना था कि दुकान चालू रहते अचानक दूसरी मंजिल पर आग लग गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने स्थित राजकुमार बजाज के मालिकी की बजाज खिलौना दुकान में 8 माह पूर्व इसी तरह के भीषण आग लगने की घटना घटित हुई थी। उस समय संपूर्ण परिसर की बिजली आपूर्ति खंडित करनी पड़ी थी और सुबह इस आग को काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। जिले के सभी पर्व एवं त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, इस बात के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने सभी पुलिस थानों में पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। जिसके मद्देनजर सिरखेड़ पुलिस ने कौठाल गांव में रहने वाले अभिजीत उर्फ अभिनव राजकुमार वानखड़े को 2 माह के लिए अमरावती जिले से तड़ीपार कर दिया। मोर्शी तहसील अंतर्गत कौठाल गांव में रहने वाले अभिजीत उर्फ अभिनव राजकुमार वानखड़े के खिलाफ बॉडी ऑफेंस को लेकर कई गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज है और उस पर अब तक कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। जिले में विगत कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। इसी बीच मन नदी में 3 युवक तैरने के लिए गए थे। इसमें से एक युवक के बहने की दुखद घटना शनिवार 30 अगस्त को पातुर तहसील के पिंपलकुटा में घटी। बहे युवक की तलाश की जा रही है, जबकि 2 युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उल्लेखनीय है कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। इसी बीच पातुर तहसील के पिंपलकुटा के 3 युवक नागेश वानखड़े, पवन वानखड़े व करण वानखड़े तीनों मित्र तैरने के लिए गए थे। मन नदी में छलांग लगाते वक्त तीनों को पानी का अंदाज़ा नहीं था, जिसके चलते तीनों पानी के प्रवाह के साथ बहने लगे।
इसमें से 2 युवक नागेश वानखड़े व पवन वानखड़े जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन एक युवक करण वानखड़े नदी के तेज प्रवाह में बह गया। विदित हो कि मूर्तिजापुर तहसील में जोरदार बारिश हो रही है। 2 मंडलों में अतिवृष्टि होने के कारण नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, खेतों में तालाब का रूप धारण कर लिया है। इस बीच कंजरा गांव के पास से बहने वाली कमलगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। भगवान गणेश के साथ अपने मायके आने वाली ज्येष्ठा गौरी का व कनिष्ठा गौरी का पारंपरिक पद्धति से विधि विधान से आज स्वागत किया गया। सोमवार 31 अगस्त को गौरी को विविध व्यंजनों का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। साथ ही उपस्थित भक्तों को मां के लिए बनाए गए आमबील प्रसादी का भी लाभ मिला। बता दें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को ज्येष्ठा व कनिष्ठा गौरी का आगमन किया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उनकी पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया, वही मूल नक्षत्र में उनका विसर्जन किया गया। इसी परंपरा अनुसार रविवार को परंपरागत रूप से जो परिवार का आह्वान करते हैं उन घरों में ज्येष्ठा व कनिष्ठा गौरी का आगमन होता है। कुछ परिवारों के महालक्ष्मी व्रत निरंतर 16 दिनों मनाने की प्रथा है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कैट विदर्भ प्रांत की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की प्रथम मीटिंग नागपुर स्थित तवोदय बिल्डिंग में भारतीय हॉल में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BSC भारतीय की प्रमुख उपस्थिति में कैट के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष विनोद भाई कलंतरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग की शुरुआत कैट के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष विनोद कलंतरी ने अपने स्वागत पर भाषण में कहा कि नागपुर में राष्ट्रव्यापी व्यापारी अधिवेशन होना हम सब के लिए गर्व की बात है। साथ ही इस अधिवेशन को सफल करना यह हम सबकी सामूहिक जवाबदारी बताई जाती है। 8 अगस्त से शुरू हुए स्वदेशी अभियान के अंतर्गत विदर्भ के सभी जिलों में हुए अभियान का ब्यौरा भी इस वक्त दिया गया।